जब हमारे आस-पास वाले जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम खो देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमको एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया है जिसका कोई अंत नहीं है, बॉटमलेस पिट में डाल दिया। क्यों नहीं निकल सकते आप उस गड्ढे में से? क्योंकि डेथ तो लगता है फाइनल है। अब तो उससे मिलेंगे नहीं जो गया। अब कैसे निकले? डॉक्टर माइकल कह रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी ये मानती है कि डेथ एक फाइनैलिटी है। इसलिए आदमी को हील होने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत बार हील होता भी नहीं है। क्योंकि आप यही मान के चले हैं कि वो तो खत्म हो गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में जो मौत के बारे में है, मृत्यु के बारे में है। लेकिन ये ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा है। इस सीरीज में हम आपको ये कन्विंस करते हैं कि हम कभी नहीं मरते और मृत्यु एक तरह की इल्यूजन है, झूठ है। किताब का नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स और उसके ऑथर हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन। इस चैप्टर का नाम उन्होंने रखा है डेथ, ग्रीफ एंड कंफर्ट। और आज तक ऐसी किताब और ख़ास तौर से ऐसा पर्सपेक्टिव किसी ने नहीं लिखने की हिम्मत की है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव किसी को मिला ही नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ डिपार्टेड सोल। बेसिकली डॉक्टर माइकल न्यूटन कह रहे हैं मैंने किताब इसलिए लिखी है ताकि आपको जो मर चुका है उसकी तरफ से पता चल सके कि वो कैसा फील करता है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे केस नंबर 1। एक्चुअल लोगों को उन्होंने हिप्नोटाइज किया है, पास्ट में ले गए हैं और 2 जन्मों के बीच में ये पूरी तरह से हिप्नोटिज्म है। इसलिए अगर आपको भरोसा होता है तो बहुत अच्छी होगी बात। अगर भरोसा नहीं होता है तो भी आप सुन लीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको भरोसे से कोई मतलब नहीं होता, उसको खुराक मिल सके। बहुत बार हम लोगों को कुछ दवाइयों से भरोसा नहीं होता कि इससे आराम होगा, बट फिर भी खाते हैं तो आराम होता है। आज की क्लास का नाम है डिनायल एंड एक्सेप्टेंस। डिनायल एंड एक्सेप्टेंस। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं जिसको आप प्यार करते हैं, अगर वो मर जाता है और आप जिंदा हैं तो ये लाइफ का सबसे मुश्किल ट्रायल है। सबसे मुश्किल ट्रायल मतलब केस, एक तरह से टेस्ट है। आपको झेलना पड़ रहा है। और ये चीज़ तो साइकोलॉजी में बहुत क्लियरली सबको पता है। जब किसी को भी ग्रीफ होती है, जब किसी के डियर वंस ख़त्म हो जाते हैं, तो जब वो निकलता है उस ग्रीफ में से, तो 5 स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है शॉक। दूसरा स्टेप होता है डिनायल। डिनायल ख़त्म होता है तब आता है एंगर, गुस्सा। एंगर जब ख़त्म होता है तब डिप्रेशन आता है और लास्ट में एक्सेप्टेंस आता है। अब ये 5 स्टेप्स ऐसा नहीं है कि आप 2-4-10 दिन में या 2-4 हफ्ते में ख़त्म कर लेंगे, जी लेंगे और निकल आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये 1 हफ्ते का हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 10 साल का भी हो सकता है। क्यों? जब हमारे आस-पास वाले जिसको हम बहुत प्यार करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम खो देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमको एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया है जिसका कोई अंत नहीं है, बॉटमलेस पिट में डाल दिया। क्यों नहीं निकल सकते आप उस गड्ढे में से? क्योंकि डेथ तो लगता है फाइनल है। अब तो उससे मिलेंगे नहीं जो गया। अब कैसे निकले? इसलिए 4 स्टेजेस लगते हैं एक आदमी को। पहले तो शॉक हो जाता है कि कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद डिनायल, नहीं, मरा नहीं है वो। फिर गुस्सा भगवान के ऊपर या लोगों के ऊपर, लाइफ के ऊपर। फिर डिप्रेशन, ये काफ़ी लंबा चलता है। और लास्ट में फिर एक्सेप्टेंस आता है, कई साल बाद आता है। अगर आपको ये 5 स्टेप पता हो तो ये ऐसा है जैसे कि आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और आपको पहले से पता है कि रोड कहाँ से टर्न करेगी और कैसे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ऑलरेडी आप इस प्रोसेस में से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप दुख में जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? शॉक। दूसरा डिनायल। तीसरा एंगर। चौथा डिप्रेशन और लास्ट में एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस फाइनल स्टेज है। ये चीज़ और प्रॉब्लमेटिक हो गई है पिछले कुछ सालों में। क्यों? स्पेशली वेस्ट की सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी जैसे आजकल की दुनिया है, अब सब जगह पर एक सिमिलर कल्चर हो गया है। चैट जीपीटी ने, गूगल ने या अंग्रेज़ी भाषा ने किताबें दुनिया भर में फैला दी हैं। इसलिए कोई गीता या रामायण कुछ बात बोलती है, उस पर भरोसा नहीं होता। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी ये मानती है कि डेथ एक फाइनैलिटी है। इसलिए आदमी को हील होने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत बार हील होता भी नहीं है, क्योंकि आप यही मान के चले हैं कि वो तो ख़त्म हो गया। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि हमारा
कल्चर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसकी एक डायनामिक्स है, थोड़ा-सा देखिएगा। हम लोग जब कभी रोड पर चलते हैं ना, गाड़ियों में जाते हैं, तो हमारी नज़रें आस-पास घरों में जाती हैं। कोई घर सुंदर लगता है, कोई घर बहुत बड़ा है लेकिन पुराना है। हम लोग नागपुर में थे, वॉक कर रहे थे एक बार, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। आधी ऐसी पड़ी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले मैं और डॉक्टर एमपी वॉक कर रहे थे एक यहीं कोने पे, तो एक बिल्डिंग बन रही थी लेकिन उसके ऊपर पेंट नहीं हुआ, बिजली का खंभा नहीं था और उसपे पौधे उग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब से, हो ना हो इसके ओनर की डेथ हो गई है। जो दिखा, जो फ़ील हुआ वो मैंने बोला। ऐसी एक बिल्डिंग हमारे इलाहाबाद में है। 10-15 साल पहले उस फैमिली के 4 लोग एक साथ ही खत्म हो गए थे और चारों मेन अर्निंग मेंबर्स थे। काफ़ी अमीर लोग थे। तो थोड़ा समझिए, जो मैं घर की और बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअल हमारे बीइंग का पार्ट है। वी हैव अ डायनामिक कल्चर वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ आवर लॉस ऑफ पर्सनहुड इज़ अनथिंकेबल। जिस कल्चर में हम रहते हैं ना, अगर हमारा पर्सनहुड खत्म हो जाए, पर्सनहुड मतलब हम जिस चीज़ से बने हुए हैं। जैसे मैं बना हूँ अपने बच्चे से, अपनी बेटी से, अपनी वाइफ़ से और अपने बेटे से, अपने माँ-बाप से। और इसमें से कोई गायब हो जाए, तो मेरा पर्सनहुड खत्म हो गया। क्योंकि मैं रोज़ उसी से बात करता था, रोज़ वो मुझे अपनी फीलिंग बताता था। जब मैंने कुछ किया, तो मैं बताता था, देखो भाई कितनी अच्छी चीज़ की, वो तारीफ़ करता था। तो एक तरह का ज़िंदापन था। जैसे हमारी बॉडी में ढेर सारे बैक्टीरियाज़ हैं, जो हमको खाना पचाने में हेल्प करते हैं। ऐसे कुछ हमारे आस-पास के लोग हमारे बॉडी के पार्ट हैं। और जब कोई इंसान खत्म हो जाता है, तो हम इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते, अनथिंकेबल हो जाता है, हाय राम! हमारा एक हिस्सा खत्म हो गया। और डेथ का डायनामिक्स क्या है? एक स्टेज चल रहा है, एक प्ले चल रहा है, रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, कोई भी स्टेज प्ले चल रहा है और उसमें एक है लीड हीरो, वो गायब हो गया। अब प्ले बिगड़ गया। अब कैसे नाटक चलेगा? चल ही नहीं सकता। इट इज़ थ्रोन इंटू डिसएरे ड्यू टू लॉस ऑफ वन ऑफ इट्स स्टार। ये तो ऐसे ही, ऐसे बॉडी का एक हिस्सा गायब हो गया। अब बॉडी नहीं चल सकती। रीढ़ की हड्डी में से अगर एक हड्डी निकाल दीजिए, तो आदमी चल नहीं सकता। अब स्क्रिप्ट बदल गई है। लोग कहते हैं अगर किसी के घर में कमाऊ आदमी चला जाए, तो उसकी फैमिली 20 साल पीछे हो जाती है। लोग कहते हैं किसी के घर में लड़का अगर खत्म हो जाए, तो कितना भी कमा ले, वो डिप्रेशन की वजह से 20 साल पीछे चला जाता है। विजय जी कहा करते थे, हैप्पीनेस मतलब पहले दादा मरे, फिर बाप मरे, फिर बेटा मरे। अनहैप्पीनेस मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा आदमी था। अगर दूसरा ऑर्डर है, तो दुःख है। अब एक आदमी मर गया, तो स्क्रिप्ट बदल गई। ऐसे सब कुछ क्लियर था। सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, कौन कहाँ जाएगा, प्रॉब्लम है तो किससे मिलेंगे। अब तो बाप नहीं है, तो बाप नहीं है तो किससे बात करेंगे, हमारा सपोर्ट सिस्टम सब खत्म हो गया। माँ नहीं है तो बाप माँ का रोल कैसे प्ले करेगा। बेटा नहीं है तो माँ-बाप की ज़िंदगी का मतलब ही नहीं है। स्क्रिप्ट बदल गया। एक आदमी चला गया तो एक होल क्रिएट हो जाता है स्टोरी का और बेचारे बाकी लोग जो हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे अपना रोल्स प्ले करें। अब यहाँ पर एक बड़ी हँसने वाली चीज़ है। मैंने आपसे कहा था आज की क्लास किसके बारे में है? पर्सपेक्टिव ऑफ द वन हू डाइड। जो मर गया उसकी नज़र से। हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? अरे यार! मेरा तो बाप चला गया। अभी रिसेंटली हम किसी से मिले तो बोलते हैं, कोई आदमी कितना भी समझदार हो, बाप चला जाता है तो उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाती है। बाप होता है तो उसकी अलग अकड़ होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी तो ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन वो आदमी जो मर चुका है, पैदा होने से पहले वो बोलता था कि नाटक करने जाना पड़ेगा अभी, एक स्टेज पर जाना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। आपका तो ये स्टेज नहीं है, आपके लिए रियलिटी है, लेकिन जो मर चुका है और जो फिर से पैदा होने वाला है, उसके लिए क्या है दुनिया? एक एक्चुअल स्टेज है, नाटक है। और वो लोग बोलते हैं कि यार यहाँ रिहर्सल करना पड़ेगा, फिर नाटक करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। ये सब चल रहा है ऐसे ही। उसके लिए नाटक है, आपके लिए रियल है। आज इंसान का कल्चर इतना इवॉल्व नहीं है, इसलिए बहुत कम मंदिर हैं। अभी मैं और बड़ी मम्मी ये सोच रहे थे, अगर कुछ दिन के लिए शांति चाहिए आपको, तो कोई आश्रम नहीं है। पूरे लखीमपुर में कोई आश्रम नहीं है, लखनऊ में कोई आश्रम नहीं है। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर आप मेडिटेट कर सको, अपने साथ रह सको, नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर डेथ को डील करना लोग नहीं जानते, नहीं तो सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ मानी जाती है जिसको हम फिक्स नहीं कर सकते।
चेंज नहीं कर सकते, बट एक्चुअली हम इसको फिक्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमको लगता है कि बाप रे बाप! भूत की तरह मौत हमको देख रही है। लोग ऐसे बातें भी करते हैं, अब तो हम मरने वाले हैं, हमारे साथ ऐसे मत बोलो, बस 10 साल, 5 साल और जिएँगे। जो भी आदमी कितना भी समझदार हो, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उसको दिखता है कि मौत झाँक रही है पीछे से, रिगार्डलेस ऑफ द बिलीफ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी बिलीफ क्या है, मौत के बाद क्या होता है, उसकी बिलीफ से फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर माइकल कहते हैं, मैं बड़ा अजीब चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने जाके लेक्चर दिया लोगों को। और लेक्चर टूर में देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ है, वो भगवान के ऊपर मानते हैं, मौत के बाद हम भगवान के पास रहते हैं, नहीं मरते हैं, ये सब मानते हैं, फिर भी मौत से डर खत्म नहीं होता लोगों का। और वो डर कहाँ से आता है? मौत से नहीं, फ़ियर ऑफ अननोन से आता है, कि मौत के बाद क्या होगा पता ही नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि कल आपको लखनऊ जाना है, कहाँ जाना है? वो वहीं जाके पता चलेगा। खाना क्या खाएँगे? कुछ खाने लायक, पच जाएगा ऐसा कुछ। नहाएँगे-धोएँगे कहाँ? जहाँ पानी आता है। ऐसी कुछ मैं मिस्टिकल चीज़ें आपको बताऊँ, तो आप नहीं जाना चाहोगे। वहीं पर मैं आपसे कहूँ लखनऊ जाना है, कहाँ जाना है? होटल रेडिसन में जाना है। वहीं आपकी बुकिंग होगी, बस। कब जाना है? कितने बजे निकलना है? आपको सुबह का नाश्ता भी पता है, दोपहर का खाना भी पता है। ऐसे ही होता है जब आपको पहले से पता हो कि डेथ के बाद क्या होने वाला है। और उसका तरीका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आप ये चीज़ जान सकते हैं कि कैसा फ़ील होता है मरने के बाद। जब हमें एक्चुअली डेथ को फ़ेस करना पड़ता है, चाहे हम खुद मरें या कोई हमको देखे मरते हुए, तो ये पेनफुल होता है, दुखदाई होता है और बहुत डरावना होता है। तो जो लोग हेल्दी होते हैं तो वो तो डेथ के बारे में बात ही नहीं करते, और ना ही तो मरने वाले, जो मरने वाले हैं बहुत बीमार हैं वो भी बात नहीं करते। हमारा कल्चर ऐसा है कि डेथ को एक एबहॉरेंस की तरह देखता है, एक घिनौने, खतरनाक, बदबूदार चीज़ की तरह बात मत करो। जैसे बचपन में बच्चे लोग बड़ा एन्जॉय करते हैं सुसु पॉटी वर्ड बोलने में, और इसी को बोल-बोल कर बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो गंदी चीज़ मानी जाती है। ऐसे डेथ बड़ी गंदी चीज़ मानी जाती है, लेकिन लोग उसकी बातें नहीं करते। फिलहाल हम जिस सेंचुरी में रहते हैं उसका नाम है 21st सेंचुरी। करीब 100 साल पहले 20th सेंचुरी में बहुत सी चेंजेस हुई पब्लिक के एटीट्यूड में। मौत के प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है बहुत बदला। 20th सेंचुरी के शुरुआत के डेकेड में ज़्यादातर लोग ये मानते थे कि हमारे पास केवल एक ज़िंदगी है जीने के लिए बस। लेकिन 20th सेंचुरी के लास्ट थर्ड में, मतलब 50-60 साल के अंदर में, लोगों की बिलीफ बदलना शुरू हो गई। 40% लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि रीइंकार्नेशन होता है। और जिन-जिन लोगों को इस चीज़ पर भरोसा हो गया है, उनके लिए इस भरोसे की वजह से डेथ को डील करना आसान हो गया है। इसी को बोलते हैं लोग स्पिरिचुअल होना, कि डेथ के बारे में बात करना, डेथ के बाद क्या होता है उसको डिस्कस करना। डॉक्टर माइकल कहते हैं मैंने जो काम किया है उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे मीनिंगफुल काम ये है कि मैं आपको बता पाऊंगा कि जो लोग मर चुके हैं उनके हिसाब से दुनिया कैसी दिखती है, कैसे वो लोग आपको पहुंचने की कोशिश करते हैं, आपको कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक नई बात बताई जाएगी। शिरीष को आज मैं स्कूल लेकर गया था, अपने बेटे को, पीटीएम था, इनको कुछ 70-80% मिले होंगे। मैंने कहा तुम 80% नहीं, 12th में टॉप करोगे अपना स्कूल। बोलते हैं बड़े पापा विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब, हाँ तुम बड़े खुश हो जाओ सोच सोच के। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद लोग जिंदा रहते हैं, ये खाली विशफुल थिंकिंग होगी बस। लेकिन ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, डॉक्टर माइकल बोल रहे हैं। जिस इंसान को आप प्यार करते हैं और उसका शरीर छोड़ दिया है लेकिन वो गया नहीं है। एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था सोल्स ड्युअलिटी, कि जो भी इंसान, अभी भी हम लोग यहाँ पर है, एक हिस्सा हमारा वहाँ पर है। हमारे मरने के बाद भी वहाँ पर रहता है, पैदा होने के बाद भी वहाँ रहता है। जब हमने जन्म लिया तो हमारा एक हिस्सा उस दुनिया में रह जाता है। इनकार्नेशन के दौरान एक हिस्सा यहाँ पैदा होता है, एक हिस्सा वहीं रहता है। इसको ऐसे मान लीजिए, एक घर, आपका एक घर यहाँ भी है, एक घर वहाँ भी है। और जब आप वहाँ जाएँगे अपने लव्ड वन्स के पास, तो वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो, एक बच्चा है फैमिली का, पढ़ लिख करके विदेश चला गया, बहुत कमा लिया, बड़ा मैंशन बना लिया, और उसके घर वाले यहाँ पर गरीब हैं। फिर कुछ साल बाद वो टिकट भेजता है, घर वालों को बुलाता है उस बड़े से मैंशन में। ऐसा ही होता है आपके साथ भी। जो मर गया है वो आपके लिए वहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल में आपका वेट कर रहा है।
एक और नई बात पता चली है। ये सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन थी डॉक्टर माइकल की कि जिनको आप सोलमेट्स कहते हैं, वो सच पूछिए तो कभी अलग होते ही नहीं हैं। खाली कुछ टाइम के लिए उनको फीलिंग आती है। सोते हैं तो रात भर के लिए फीलिंग आती है। ऐसे ही जब एक चला जाता है छोड़कर, दूसरे को खाली फीलिंग होती है कि हम अलग हैं, बट एक्चुअली वो लोग कभी अलग नहीं होते। अब आगे के केसेस में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो लोग मर जाते हैं, वो आपको कुछ मेथड्स के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। और ये टेक्नीक ऐसा नहीं कि महीनों लग जाते हैं। आज मरे, उसके तुरंत बाद से वो जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो लोग मर चुके हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और बहुत इंटेंस भी होता है ये। लेकिन साथ ही साथ उन सोल्स को वापस भी जाना है, क्योंकि जो आदमी धरती का शरीर छोड़ चुका है, अगर वो धरती पर रहता है तो उसकी एनर्जी ड्रेन होती जाती है। उनको वापस जाने की भी जल्दी होती है। जब डेथ हो जाता है तो अचानक से जो सोल्स होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं, उनको फ्रीडम मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट करती है रेगुलर बेसिस पे, हमें हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं। अगर आप अपने अंदर में क्वाइट कॉन्टम्पलेशन और मेडिटेशन ला सकें तो आपकी बॉडी और माइंड रिसेप्टिव हो जाएगी डिपार्टेड सोल्स के लिए। जो जा चुके हैं उनसे आप रिसीव कर सकते हैं, मैसेज ले सकते हैं। और प्लस आपके अंदर में भी उस सोल की वजह से, बिकॉज वो सोल अब फ्री है, वो अब बॉडी के साथ बंधी हुई नहीं है, तो आपको भी हाइटेंड सेंस ऑफ अवेयरनेस देके जाएगी। आपको भी ऐसा फीलिंग आएगा कि मैं सोल की तरह महसूस कर रही हूँ। उससे ज्ञान मिलेगा आपको। ये मत बोलिएगा कि मुझसे बात करो, ज़रूरत ही नहीं है। वर्बल मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल आप अपने मन के अंदर से सेल्फ डाउट हटा दो कि जो मर गया है, मर गया है, ख़त्म हो गया है। बस, तो आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी। और जो आदमी आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो बताना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, तो वो आपको हेल्प कर पाएगा और आप अपनी ग्रीफ में से फटाफट निकल जाओगे। बेसिकली जो भी इंसान मर गया है, वो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता है कि मैं ज़िंदा हूँ और जिस कंडीशन में पहले था, उससे बेहतर कंडीशन में हूँ। और प्लीज़ तुम अब खुश रहो। मतलब दुखी हो बट खुश रहो। जल्दी से दुःख में से निकल जाओ। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि एक बच्चे को उसकी माँ भेज देती है फॉरेन पढ़ने के लिए। बच्चा वहाँ गया, अब मौज-मस्ती कर रहा है। जब माँ से बात करता है तो क्या बोलता है? मम्मी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ रोना-धोना बंद करो। कुछ टाइम के बाद मम्मी को भरोसा हो जाता है मेरा बेटा ठीक है। फिर वो भी खुश, बच्चा भी खुश। जो लोग मर चुके हैं वो आपसे क्या बताना चाहते हैं? डेथ इज़ इल्यूज़न। मैं तो मरा ही नहीं हूँ। तो लगता है बस। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन और मेडिटेशन के साथ रखना पड़ेगा। गहरी सांस, स्लो प्रोडक्टिविटी, डीप वर्क, ऐसी चीज़ों के साथ रखना पड़ेगा ताकि माइंड रिसेप्टिव हो सके उन लोगों से जो लोग शरीर छोड़ के आपके कांटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि लिटरली कोई नहीं मरता, कभी कोई नहीं मरता।